हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का मेन टॉपिक है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में देखें कि इनका स्टार्ट कब से हुआ और किन की याद में दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है और किस तिथि को दिया जाता है और किस देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सभी के बारे में जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज का स्टार्ट 1901 ईस्वी से होता है। ठीक है, ये किनके याद में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जिनके याद में दिया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इनका जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी के स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। ठीक है, और इन्होंने अपने परिवार के साथ में 9 वर्षों तक अपने स्वीडन के जो जगह है स्टॉकहोम में वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में 9 वर्षों के बाद रूस चले जाते हैं अपने परिवार के साथ में, और वहीं पे एक वैज्ञानिक के रूप में, एक केमिकल इंजीनियर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उसके बाद में 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करते हैं। उसके बाद आविष्कार जो करते हैं और इन्होंने बहुत सारा ऐसे मानव हित के रूप में काम करते हैं जो कि बहुत सा सराहनीय का काम किए हैं। उसके बाद में अपने जीवन में जितना भी धन कमाए थे वो सारा धन इन्होंने प्राइज के रूप में वितरण करते थे और अपने वसीयत में भी लिखे थे कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा जितना भी धन होगा वो जो सबसे अधिक मानव के हित में काम करेंगे उनको मेरा धन दे दिया जाए या पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, तो जब इनका मृत्यु होता है 1896 ईस्वी में, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, तो इसका जब स्वीडन के लोग वसीयत पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनका जो वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरा जितना धन भी हो और ये पुरस्कृत के रूप में दिया जाए सबसे जो मानव हित में काम किया है, तो वहाँ के लोगों ने इनके नोबेल प्राइज देने का निर्णय लेते हैं। और जब शुरुआत होता है 1901 ईस्वी में, तो उस समय नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिनका क्रम है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था प्रारंभ में, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 1969 से दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन बोलेगा कि जोड़ा कब गया था, तो ये जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में, जो कि लूसेंट के आधार पर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जाता है, इसका निर्धारण किस तिथि को किया जाता है? तो इसका निर्धारण किया जाता है अक्टूबर के माह में निर्धारण किया जाता है। लेकिन दिया किस तिथि को जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब देखें कि प्रत्येक क्षेत्र में कितने व्यक्ति को कितना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र में मात्र 3 व्यक्ति को ही अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक है, उससे अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो मरणोपरांत 2 व्यक्ति को दिया गया था 1931 में और 1961 में। उसके बाद में 1974 में एक नियम आ जाता है कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। अब थोड़ा सा देखें कि नोबेल प्राइज जब वितरण किया जाता है उस समय क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जब वितरण किया जाता है तो उस समय एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा के सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्वीडन का एक नागरिकता भी दिया जाता है। उसके बाद में 10 मिलियन क्रोना, जैसे कि भारत में रुपया जाता है, तो उसमें उस समय 10 मिलियन क्रोना भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग कि भारत में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज। और उससे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम उम्र में किस व्यक्ति को दिया गया है, सबसे अधिक उम्र में किस व्यक्ति को दिया गया है, और सबसे कम उम्र में महिला को किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे कम उम्र में आप लोग जानते ही होंगे कि बिश्नोई ब्रैग थे, जिनका मात्र 25 वर्ष की अवस्था में दिया गया था नोबेल प्राइज। उसके बाद में मलाला यूसुफजई जो महिला थे उनको 17 वर्ष की अवस्था में दिया गया था नोबेल प्राइज, है ना। उसके बाद में हो जाएंगे सबसे अधिक उम्र में हो जाएगा जॉन बी गुडइनफ, जो कि यूएसए के थे, जो 97 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे। अब थोड़ा सा देखेंगे कि भारत में कितने व्यक्तियों को दिया गया था और कब कब दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि भारत में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया था, है ना। तो इसका ट्रिक है
रविंद्र सर हमें सुबह आम ना बिके अभी, ठीक है। इसमें सभी 10 व्यक्ति का नाम है जिनको जिनको क्रमबद्ध तरीका से और किस क्षेत्र में दिया गया था उसके बारे में देखेंगे। तो इनका ट्रिक है, रविंद्र सर हमें सुबह आम ना बिके, ये ट्रिक है, ठीक है। तो रविंद्र से हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। जो गीतांजलि पुस्तक था उनको लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 ईस्वी में, ठीक है। अगला दूसरा नंबर हो जाएगा सर से हो जाएगा सीवी रमन को कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था, है ना। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। किस चीज का खोज किए थे? तो रमन प्रभाव का खोज किए थे, ठीक है। अगला तीसरा नंबर हो जाएगा हर्ष हो जाएगा हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। ये क्या क्या काम किए थे चिकित्सा के क्षेत्र में? तो ये जीन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण के रूप में काम किए थे, ठीक है। जीन का संश्लेषण करवाए थे, ठीक है। अगला हो जाएगा माँ से चौथा नंबर माँ से हो जाएगा मदर टेरेसा को कब दिया गया था? तो 1979 में दिया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। आप लोग जानते हो कि मदर टेरेसा कहाँ के थे? तो ये अल्बानिया के थे, ठीक है। अगला हो जाएंगे से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था। तो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। अब भौतिकी के क्षेत्र में किस चीज के खोज किए थे? तो क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा को जो खोज किए थे, है ना। 1.44 होता है, जिनको खोज किए थे 1983 में, उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। अगला छठा हो जाएगा आम से हो जाएगा अमर सेन को कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में दिया गया था, है ना। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। और सातवां नंबर हो जाएगा न से हो जाएगा बीएस नायपाल को कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। आठवां नंबर हो जाएगा बी से हो जाएगा वेंकट रमन, ठीक है। वेंकट रमन को कब दिया गया था? तो 2009 ईस्वी में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो दिया गया था रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अगला 9वां नंबर हो जाएगा के से कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और 10वां नंबर हो जाएगा अभी से हो जाएगा अभिजीत बनर्जी, जिनको दिया गया था 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसके जो नोबेल प्राइज था हमारे भारतीय को दिया गया था 10 का, उनका क्रमबद्ध तरीका से देख लिए। अगर आप लोग को पता ही होगा कि इससे एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया करता है ना। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।